मुझे आदेश मिला है 10:30 बजे तक का। तो मैं ये पहले इसलिए बता दूं कि 10 बजे बाद आपको आकुल का शुरू ना हो कि मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया। ये टाइम 10:30 तक है ना। और वो तो इन्होंने कहा है कीर्ति भाई ने, लेकिन अब आप और हम अगर अच्छी तरह सुनते रहे तो 10:30 तक करेंगे, ना पहले भी खत्म कर देंगे। सर 11 बजे आपकी मर्जी होगी तो 11 बजे, क्योंकि मैं जिस विषय में बात करें बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। और आपको साउंड ठीक आ रहा है? पीछे साउंड ठीक है? सो बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी विषय है, और 3 दिन हम सुबह उसी विषय पे बात करेंगे, आज, कल और परसों, और शाम को भी दूसरा विषय होगा। तो शुरू करते हैं। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारी ध्यान। सुबह हम इसी विषय की चर्चा 3 दिन करेंगे, और शाम को 2 विषय अलग हैं, जो आज शाम और कल शाम। ये बहुत सराहनीय बात है कि जैन धर्म स्टडी सर्कल फेडरेशन अभी तक और नई टीम के साथ बखूबी चल रहा है और आप लोग लाभ ले रहे हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं 2-3 साल से आ रहा हूं तो मैं अपना मानने लगा हूं आपको, ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, इनको भरने की जिम्मेदारी एक प्रकाश भाई कहाँ गए? फिर मैच दोनों चले गए क्या? उनकी और ये कीर्ति भाई की, विपुल भाई की नहीं है, जिम्मेदारी अपनी है। और ये जिम्मेदारी अगर हमने नहीं निभाई तो फिर हम अपनी अगली पीढ़ी को, अपने लोगों को, अपने परिचितों को वो सही तत्व ज्ञान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कल सुबह खाली ना रहे, और आपको कुछ नहीं करना है, एक आदमी को अपने साथ बिठा के ले आना। अब वो एक कौन है मुझे पता नहीं, बेटा तो सुनेगा नहीं, आपकी पत्नी आई गई होगी, कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई मित्र, किसी को भी ले आना, न जाने कान में कौन सी बात पड़ जाए और सब कल्याण हो जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 24 घंटे आपके पास ही काम करने के लिए, कल ही कोशिश आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और शाम से ही कर लो, 24 घंटे क्यों, आज शाम को भी तो है, आज शाम को ऊपर है। जो विषय हमने आज से शुरू कर रहे हैं वो विषय इतना यूनिक है कि सारी आकुलताओं को समाप्त कर देगा, सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को और सारी दिक्कतों को एक क्षण में समाप्त कर सकता है। 100 टन का जो बोझ सिर पर है वो उतर सकता है अगर ये बात समझ आ जाए, और ये बात अगर श्रद्धा हो जाए और जहन में बैठ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन 3 दिनों में कि वो बात समझ आए, इस इतने ऐसे सरल तरीके से समझ आए कि स्पार्क आ जाए और लगे कि बस हो गया काम, और ये महसूस हो कि मेरे जीवन के हर पल में ये चीज अप्लाई करने जैसी है। तो क्या क्या चिंताएं हैं, पहले वहां से शुरू करें, क्योंकि जब तक नीड क्रिएशन नहीं होगा ना विपुल भाई, तब तक मैं कुछ भी समझा दूंगा, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। मैं कहता हूँ मैं गाथा 308 से 311 शुरू कर रहा हूँ, और आप भी बिल्कुल उसी तरह बैठ कर सुनने आ जाओगे, कैसे सुनते आ रहे हो। तो जरा हम कुछ 30 सेकंड इस बात पे डालें कि मुझे क्या चैलेंज है लाइफ में, क्या चिंता है, क्या परेशानी है, क्या बोझ है, क्या स्ट्रेस है, क्या आकुलता है, किस चीज की है। मैं आपसे भले अभी बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी हम अपने आप पे सोच रहे हैं
क्या ये चीज मुझे बड़ी इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। सिद्ध भगवान में अपने में क्या फर्क है? नीलेश भाई, क्या फर्क सिद्ध भगवान में अपने में? एक बात का फर्क है, उन्हें कोई विकल्प नहीं सता रहा, अपने वो विकल्प सता रहे हैं। और क्या फर्क है? अपने को विकल्प सता रहे हैं, उनको विकल्प नहीं सता रहे, ये तो फर्क है। तो उनको विकल्प क्यों नहीं सता रहे हैं और हमें विकल्प क्यों सता रहे हैं? उसका रास्ता निकाल लेते हैं। और क्यों हमें वो विकल्प जो सता रहे हैं ना, उससे दुख हो रहा है और उससे नवीन कर्मों का बंद हो रहा है। अब नवीन कर्मों का जब बंद होता है, फिर कोई विकल्प सताता है, फिर नवीन कर्मों का बंद होता है और वो कुछ चक्र चालू हो जाता है। सिद्धार्थ, समझ में आई बात? तो ये स्टॉप कहां होगा? तो मैं वापस से आ रहा हूं कि हमें सिद्ध भगवान में क्या फर्क रह गया? उन्हें कोई विकल्प नहीं है, हमें विकल्प सता रहे हैं। तो हमें विकल्प जो सता रहे हैं, ये किस चीज का विकल्प आ रहा है? कोई बताएगा? नहीं, सुखी होने की बात तो रटी रटाई बोल रहे हो। ये सुखी होने की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं। कि आपको विकल्प सता रहा था आज कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं, तो 2 दिन से भुगत रहे हो। विकल्प सता रहा था, इनके विकल्प सताने से कुछ हुआ क्या? मैं टाइम पे आ गया तो ये समझ रहे हैं कि इनके कहने से टाइम पे आ गया। और आज भी मैं टाइम पे नहीं पहुंचता, आज भी हम लोग टाइम पे नहीं आते, तो फिर ये सोचते कि लोग मेरे कहा भी कोई टाइम पे नहीं आया। कोई ना कोई परेशानी बनी रहती ना लगातार। क्या और क्या परेशानी है? सोचो ना जरा। अपनीश भाई बताओ, क्या चीज सता रही है? कृष्णा बहन बोलो, क्या परेशानी आ रही है? जब तक मैं इंटरेक्टिव नहीं करेगी ना, फिर आप सुन के चले जाओगे, फिर क्या होगा? फिर ऐसे ही हो जाएगा, फिर पल्ला झटका लेंगे, एक पुरुष और पूरा हो गया आज का। अब ज्यादा नहीं बचे हैं, 1 साल में एक बार आता है ना, कितने साल और जीना है? जितने साल जीना है उतने और बचे हैं। मैं दिवाली पे सोच रहा था कि 2-5-10 दिवाली और होंगी, हल्ला मचाते रहते हैं दिवाली दिवाली दिवाली। पुरुषों भी 2-5-10 और होंगे, खत्म। मैं जिस सिद्धांत की बात कर रहा हूं, जिस प्रकृति के नियम की बात करने जा रहा हूं, जिस टेक्निक की बात करने जा रहा हूं, जिस वस्तु के स्वरूप की बात करने जा रहा हूं, एक बात और कहने का मान है। जब वस्तु का स्वरूप बात करते हैं बिल्कुल भाई, तो ये कुछ हम कुछ जो स्वाध्यायी लोग हैं या जो लोग वे इम्यून हो गए हैं और जो नॉन स्वाध्यायी उन्हें समझ नहीं आता कि वस्तु का स्वरूप क्या है। इसलिए मैं कहता हूं वस्तु का स्वरूप का मतलब पता है क्या है? प्रकृति का नियम, रूल। कैसे होता है, वो जीव और अजीव कैसे रिएक्ट करते हैं, वो 6 द्रव्य की एक्टिविटी और एक्शन कैसे होता है वो। अच्छा, ये जो एप्पल है ये ऊपर जाता है, जब उछालो तो नीचे गिरेगा, ये क्या है? ग्रेविटी है, ये वस्तु का स्वरूप है। प्रकाश भाई તમે બેસી जाओ। यार सुनो, अब 1.5 घंटे और कोई काम नहीं है, बैठ जाओ ना, सुन लो मेरी बात। इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, सुनते भी नहीं हो। अभी जो आ गया वो अभी जाएगा नहीं, और जो नहीं आया वो आने वाला नहीं है, तो बात रह के क्या करोगे? केस का बोला है राजनीति का करोगे, आ जाएगा केस सुन लेगा। हाँ, बैठो बैठो, तो ध्यान से सुनो, अच्छी बात है। इसलिए एप्पल उछाला, नीचे गिरा,
ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है, इसका मतलब क्या है? क्या है? ये रूल है, ये ऐसे ही होता है, ये वस्तु का स्वरूप है, इसे वस्तु का स्वरूप कहेंगे ना नितिन भाई। और अंतरिक्ष में जाओ और अंतरिक्ष में एप्पल को उछालो तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो आपने ये क्यों नहीं कहा अंतरिक्ष में कि नीचे क्यों नहीं जा रहा है, और यहां ये क्यों नहीं कहा कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? रूल है, ये रूल है, स्वभाव है, ये प्रकृति का नियम है, ये वस्तु का स्वरूप है। मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे आकुलता नहीं होती। लेकिन जीव कैसे रिएक्ट करता है, अजीब कैसे रिएक्ट करता है, और जीव और अजीब एक होते हैं कि भिन्न भिन्न होते हैं, और मैं जानता हूं कि मैं करता हूं, ये भी वैसा ही वस्तु का स्वरूप है, ये वैसा ही रूल है, ये वैसा ही प्रकृति का नियम है। तो मुझे इसमें आकुलता क्यों होती है? क्योंकि मुझे वो एक्सेप्ट हो गया है, और ये मुझे अभी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा हो सकता है क्या कि मैं जानने वाला ही हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं साक्षी भाव में रहता हूं। ये कैसे हो सकता है? और जितने समझ में आ जाए कि ये वैसा ही रूल है, ये वैसा ही वस्तु का स्वरूप है, ये वैसा का वैसा प्रकृति का नियम है, ये ऐसे ही होता है, तो फिर मुझे कुछ करने का विकल्प आएगा? शुद्ध भगवान और मेरे क्या फर्क रह गया? क्यों उनके विकल्प खत्म हो गए। और वे जाने देखने लगे मुझे तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता था और मैं नहीं कर पाया, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो गया, तो मुझे आकुलता होने लगती है। अब वो कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे पता है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, और जो हो रहा है मैं उसे जान लूं, बस काम खत्म। और मुझे क्या लग रहा है कि मैं इसमें कुछ कर लूं। इनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया, ये नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। मैं इफॉर्ट बट में जीने लगा, और श्रद्धा भगवान सिर्फ जानने में जीने लगे। पूरी दुनिया के जितने देवता, जो जिनको मानते हैं देव, जो जिनको मानते हैं इष्ट देव, वे सभी मानते हैं कि वो जो ईश्वर है ना, वो सब जानता है। फिर वो मानते हैं वो सब जानता, तो हम करेंगे क्या? जब जब भी हम बातें करते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, तो चोट इस बात पर तुरंत एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर जो जानते हैं वो सब, जो होना है वो सब निश्चित है, तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिटता नहीं है, और ये क्वेश्चन मिटता नहीं तो हमारा झंझट चालू हो जाता है। और एक ही क्वेश्चन से छोटे दादा बड़े दादा के जीवन में परिवर्तन आया। इसी क्वेश्चन से वे गुरुदेव श्री के संपर्क में आए, इसी क्वेश्चन से मोक्ष मार्ग का रास्ता खुला। और किसी को सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो उसके मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाए। कि जब सब कुछ निश्चित है, मैंने क्या प्रश्न किया है, आकुलता मिटने का एक ही उपाय है, हम उस पर बात करेंगे। तो जब आकुलता मिटाने का क्या उपाय है, क्या जो निश्चित है वो होगा, इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। टेक्निकल भाषा में डिटेल में बात करेंगे कि जो होना है वो निश्चित है, जो भगवान के ध्यान में आ गया वो निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ये अलग बात है कि मुझे ये पता नहीं चलता कि निश्चित है, ये अलग बात है कि मुझे ये ज्ञान नहीं है कि क्या निश्चित है। तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? फिर हम करेंगे क्या? तुम चुपचाप बैठ जाए, फिर हम हाथ हाथ रख के बैठ जाए, हम कुछ करें नहीं, फिर मेरे करने से कुछ होगा नहीं? और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मेरी इस बात को खत्म कर देता है कि जब मैं कहते हैं जो होना है वो निश्चित है। तो मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि अगले 2 दिन, आज से 3 दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बात के उत्तर को इतनी क्लैरिटी के साथ हो जाए कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और मेरे मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाए। पुरुषार्थ का क्या होगा? क्यों सर बताओ?
क्या होगा पुरुषार्थ का? नीलेश भाई बताओ, क्या करेंगे फिर? कुछ करें नहीं? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ का मतलब क्या है भाई साहब? आपका शुभ नाम? निखिल देसाई। कौन से? निखिल देसाई। निखिल देसाई। निखिल भाई, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना? सही कह रहे हो आप। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या है? कोई बात नहीं। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? ये समस्या यहाँ खड़ी होती है जब हम कहते हैं कि जो होना है वो निश्चित है और जो होना है वही होगा, तो हम कहते हैं पुरुषार्थ का क्या होगा? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो पुरुषार्थ की डेफिनेशन ऑफ पुरुषार्थ, जब आप कोई लीगल नोट बनाते हो ना तो वहां नीचे लिखा रहता है द डेफिनेशन ऑफ दिस आइटम, द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड। तो उसके लिए उसमें 5-7 लाइनें होती हैं। तो वो कहते हैं ना व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पुरुषार्थ। बस यहाँ समझना है क्या कभी डेफिनेशन ऑफ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ कुछ करना नहीं करेगा ना पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ कहाँ रहा है? परफेक्ट। पुरुषार्थ का मतलब हमने करने से जोड़ दिया। हमने समझ लिया पुरुषार्थ का मतलब करना है, और जब हमें बात की श्रद्धा हो गई कि जो होना है वो निश्चित है, तो करना काम खत्म हो गया। भाई पहले पुरुषार्थ की डेफिनेशन ठीक करो। ये डेफिनेशन गलत हो गई है, इसलिए सारा महल गड़बड़ हो गया है। हमें लगता है कि जो करने वाला है वो पुरुषार्थी है और जो कुछ नहीं कर रहा है वो नपुंसक है। और अनादिकाल से हमारे अंदर ये बात बैठी है, करना 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 करना, और मैं करने के नाम पे अपने आप को पुरुषार्थी मानने लगा हूं। रात के 2 बजे हैं और आप कोस्टल रोड से जा रहे हो, कोई नहीं है, और आपको 500-500 के नोट की 5 गिट्टियां वहां पे दिखाई दी। क्या करें? क्या करें? कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि आधे लोग तो इसलिए ईमानदार है क्योंकि कोई देख रहा है, कोई नहीं देख, और इसलिए ईमानदार है कोई देख रहा है। और चोर तो वो है जो पकड़ा गया, वरना सारे चोर है। जो पकड़ा गया वो चोर है। तो वो जो गड्डियां रखी हैं 500 की 5 गड्डियां, अब क्या करें? उठा ले ये छोड़ दे? आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? छोड़ देना है। छोड़ दे? क्यों? जिसका होगा वो लेके जाएगा, जिसका उसका लेके जाएगा। लेकिन कोई नहीं देख रहा है भाई साहब, और आपको भी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि कल सुबह ना बैंक में EMI आने वाली है और वो बैंक में पैसे हैं नहीं, और एक बार EMI अगर बाउंस हो गई तो वो अपना सिविल गड़बड़ हो जाएगा। तो यार क्या फर्क पड़ता है? उठा लो, और बाद में अपन फिर दोबारा अपन दान दे देंगे इतने रुपए का। अपन समझाना शुरू कर रहे हैं अपने आप को, क्या फर्क पड़ता है, मैं दुगने का दान दे दूंगा। लेकिन अभी तो अपने उठा लो। मेरा प्रश्न ये है कि वो 500 की गड्डियों को उठाना मतलब कुछ करना है, और उनको छोड़ देना मतलब कुछ नहीं करना है। तो करना ही अगर पुरुषार्थ है तो उन नोटों को उठा लेना पुरुषार्थ कहलाया ना, कि छोड़ देना पुरुषार्थ कहलाया? छोड़ देना क्यों? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। नहीं, किसने की मेरा नहीं है? मेरा ना 1 महीने पहले मेरे भी कोई आदमी चुरा के ले गया था, क्या पता है वही हो। ये किसने कही मेरा नहीं है? मेरा भी तो ऐसे ही खोया था। तो कोई मेरा ले गया तो मैं किसी को भी ले सकता हूं? ये बात चप्पल उतार के आए हो क्या? नहीं उतार के आए हो? चप्पल उतार के आए ना बाहर, तो अपनी अगर आज चप्पल खोज है तो कल अपन किसी दूसरे की पहन लेते हैं। यार आप अपनी कोई पहन किसी और की पहन लेते हैं, बराबर में क्या फर्क पड़ता है?
सवाल इस बात का नहीं है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, कुछ कर लेना पुरुषार्थ है या नहीं करना पुरुषार्थ है। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि मुझे वो 5-5 की गड्डी उठाना सबसे आसान है, कोई देख नहीं रहा है, मेरी भी पिछले महीने खोई है, मेरी चाहता मुझे मिल जाए, कल बैंक में EMI आने वाली है, स्ट्रेस बहुत है, सिविल खराब हो जाएगी, लेकिन मैं अगर उसे उठा रहा हूं तो लोग कसाई की कर उठा रहा हूं या उस क्रिया को उठाना वो काम का है। पैसे को उठाया तो मैंने कुछ किया और मैंने छोड़ दिया तो मैंने कुछ नहीं किया। सुनो, तुमने छोड़ दिया ना तो तुमने अपनी लोक कसाई पे विजय प्राप्त की, और तुमने उठा लिया तो तुमने लोभ के वशीभूत होके पाप कमा लिया। तो लोक कसाई पे विजय प्राप्त करना पुरुषार्थ है क्या? उस क्रिया को उठा के, वो उस नोटों को उठा के अपने घर गाड़ी में रखना पुरुषार्थ है। बोलो, लोग कसाई से दूर, लोक कसाई पे ना हमने क्या समझा है? कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है। सुनो, जान लेने का नाम पुरुषार्थ है या कुछ हस्तक्षेप करने का नाम पुरुषार्थ है? अगर करने का नाम पुरुषार्थ हो ना तो सिर्फ भगवान अनंत वीर के धनी जो सिद्ध भगवान है वे पुरुषार्थी नहीं रहे। और भी तो अनंत वीर के धनी है, अनंत वीर महापुरुषार्थी, वे कुछ कर रहे हैं, वे सिर्फ जान रहे हैं। अगर उन्हें अगर करने का नाम पुरुषार्थ होता तो वे पुरुषार्थी नहीं होते, और हम पुरुषार्थी हो जाते तो हमसे ज्यादा पुरुषार्थी वो रिक्शे वाला हो जाता जो बाहर काम कर रहा है। ये जो रिक्शे वाला सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहा रहा है, ये पुरुषार्थी है कि मुकेश अंबानी पुरुषार्थी है? क्या किया मुकेश अंबानी ने? कुछ करता है? वो करता नहीं है कुछ, इसलिए इतना बड़ा काम हो गया। और जो कर रहे हैं ना वो अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। अरे लोग कसाई पे विजय प्राप्त करना पुरुषार्थ है। किसी ने हमको थप्पड़ मारा और हमें पढ़ के थप्पड़ मार दिया, हम पुरुषार्थी हैं? हमने उसको माफ कर दिया, वो पुरुषार्थ है। हमें क्या लगता है? हमारी ईगो हट होती है। प्रॉब्लम तो ये है, हमारी ईगो हट होती है कि उसे मुझे मार दिया, मैं चुपचाप रह गया। लोग क्या कहेंगे? हैं? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? यहां मर गया निखिल भाई पूरी दुनिया। वो सीएम को थप्पड़ मार दिया, कल मार दिया ना दिल्ली की सीएम को। तो अब बताओ मुझे कि सीएम पलट के थप्पड़ मार देती तो सब लोग क्या कहते हैं? वो तो पागल है, तुम पागल हो गए, तुम्हें तो उसको माफ करना चाहिए था, तुम उसके स्तर पर आगे गिर गए, तुम्हारा तरीका था गई, तुमने क्यों मारा? वो चुपचाप बैठी, उसे क्या कह दिया? कोई कितने भी अत्याचार करो मेरे ऊपर, मैं तो जनता की सेवा करती रहूंगी। मार कौन बना? नितिन भाई कौन बना महान? मार खाने वाला है। हम क्या समझ रहे हैं कि तुमने तो ये का जवाब हम पत्थर से देंगे। अरे क्रोध कसाई पे विजय प्राप्त कर लेने का नाम पुरुषार्थ है या क्रोध कर लेने का नाम पुरुषार्थ है? एक बहुत बढ़िया मैं आइडिया देता हूं, टेक्निक बताता हूं कि मेरे आइडियल कौन है? सिद्ध भगवान है। एक कॉर्पोरेट में हम एक ट्रेनिंग में जब बात करते हैं, हमें कहते हैं कि तुम्हारा जो आइडियल है ना उसे पहले डिसाइड कर लो, और जब भी परिस्थिति घटे तभी सोचने का कि वो होते तो क्या करते हैं। तुम्हारा गुरु कौन है? कि मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं। तो बेटा ऐसी परिस्थिति में अगर तुम्हारे पिताजी होते तो क्या करते? वो कर लो, क्योंकि हम तो परेशान होते रहते हैं, हम तो दुखी होते रहते हैं। समझ आ रही मेरी बात? कोई मेंटर है? अपनी जो कोई मेंटर है आपका? अगर जिंदगी में जो मेंटर है
तो उसे सब कुछ सिखाया है आपको। अब मेंटर तो हट गया, अब जब मेंटर हट गया तो अपन अपने फील्ड में आ गए, अपना काम करना शुरू कर दिए। तो सुबह से लेकर शाम तक जो झंझट परेशानियां और सिचुएशन चेंज हो रही हैं, तो दूसरा तरीका तो मेंटर से पूछ लें क्या करें, लेकिन मेंटर तो अवेलेबल नहीं है। तो हम ये सोचेंगे ना मेंटर होता तो क्या करता, वो कर लो, काम कर लो, सबसे आसान काम है। ये मैं आपको टिप भी दे रहा हूँ जिंदगी जीने के लिए। मेरे मेंटर तो सिद्ध भगवान है ना, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती सिद्ध भगवान क्या करते हैं, क्या करते हैं? मेरे मेंटर अगर कांजी स्वामी हैं, गुरुदेव श्री हैं, तो ऐसा कोई आदमी विरोध कर रहा होता और उद्यम कर रहा होता तो क्या करते? भूलेला भगवान छे और हंस देते। हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो छोड़ दो ना फिर जिस मेंटर को अपना मेंटर मानते हो, जिस गुरु को अपना गुरु मानते हो, जिस आदर्श को अपना आदर्श मानते हो, भूल जाओ ना। अरे वो क्रिकेटर है ना, वो जो क्रिकेट खेलता है पिच पे वानखेड़े स्टेडियम में, उसका अगर आइडियल सचिन है ना, तो अगर एक बॉल आई जो आउट स्पिन हुई, तो पहले वो मैच को रोकता है, जाके यूट्यूब पे देखता है कि ऐसी बॉल आती है तो सचिन कैसे उसको प्ले करता है। हम क्या कर रहे हैं? हमने वो भी नहीं सीखा। वो जो कुश्ती वाला होता है ना, उसका जो उस्ताद होता है पहलवान, तो वो कहता है अगर ऐसा कोई दाव आए ना, तो तू ऐसे करके ऐसे कर लेना तो निकल जाएगा। तो जब वो ऐसा वाला दाव आता है तो ऐसा करके निकल जाता है। तो जब ऐसा दाव आए कि कोई तेरे क्रोध के परिणाम हो, मान कसाय में तेरी ईगो हट हो रही हो, जब मायाजाली के विचार हो, जब तीव्र लोभ का भाव हो, तो पुरुषार्थ कुछ करने में नहीं है, अपनी उन कसायों पर विजय प्राप्त करने में है। परिभाषा उल्टी हो गई है। दिक्कत तो ये है। मैं विपुल भाई के साथ गाड़ी में बैठूं, एक आदमी आ जाए और मुझे गाड़ियां दे दे, मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि उसे गाली दे, मुझे दिक्कत इस बात की होगी इनके सामने इज्जत खराब हो गई। Ego is the biggest enemy. अब मैं ये सोचता हूं कि मैं इसके साथ कैसे रिएक्ट करूं जिससे विपुल भाई पे अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। समझ लो मेरी बात को। ये क्या सोचेंगे? हमने ये सोचा ही नहीं है। देखो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हमने ये सोचा ही नहीं है कि मैं शांत रह के इस सिचुएशन को पास कर दूं, इस सिचुएशन को सिर्फ जान लूं, इस बात से विपुल मोटानी पे ज्यादा बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा कि यार वो गाली दे रहा था और ऐसी वाले चुप रह गया, ये महान आदमी है। मैं नहीं मान रहा हूं। मैं क्या मान रहा हूं कि इन पे मेरा इंप्रेशन तब अच्छा पड़ेगा जब उसने मुझे 2 गाली दी, मैं 4 गाली दे दूं, उसने 6 गाली दी तो मैं थप्पड़ मार लूं, तो सुनने वाले और क्या आदमी है यार। बेसिक प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड द रॉन्ग डेफिनेशन, दिस इज अ प्रॉब्लम। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? मनन समझ आएगा? कभी नहीं समझ पा रहे हैं? ये पॉज मैंने जो दिया है ना, वो सोचने के लिए दिया है।
आधे लोग तो ये सोच रहे हैं कि अब ये भूल गए, अब क्या बोलेंगे। क्योंकि ऐसा है, मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद तुम सोचने वाले तो हो नहीं। मैं जो सोचवा लूँ ना वो यही सोचवा लूँ, जितना मैं बात करा लूँ उतना यही करवा लूँ, जितने अंडरस्टैंड करवा लूँ वो यही करवा लूँ। इसके बाद तो फिर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बाइक पे जा रहा है, सामने किसी बाइक से टक्कर हो गई। अब ये लड़का रिएक्ट इसलिए नहीं करता कि टक्कर हो गई तो बाइक टूट गई, और ऐसे रिएक्ट करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या इंप्रेशन जा रहा है। अगर मैंने इसको माफ कर दी समझेगी तो पागल आदमी, दम ही नहीं है, तो वो ओवर रिएक्ट करता है। मेरी प्रॉब्लम ये हो गई है। मैं इसे और प्रिसाइज करूं तो मैं कह सकता हूं, टू क्रिएट अ राइट इंप्रेशन ऑन द पीपल एंड सेटिस्फाइड आवर ईगो, मैंने अपनी डेफिनेशन गलत बना ली है। इतनी समझ आ रही बात? समझ जाओगे तुम, मतलब 10-15 मिनट की बात निकल गई लेकिन फिर भी समझ जाओ। देखो भाई, बड़े दादा थे मेरे फादर, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी, मैं कोई एग्जाम्पल पर नहीं जा रहा हूँ। मैं छोटा था, उतनी समझदारी, मैच्योरिटी, तत्व ज्ञान बढ़ते बढ़ते ज्यादा बड़ा तो इतना नहीं था। अधिकतर लोगों को जानते हैं, उनका नेचर, व्यवहार समझते हो आप लोग। तो कोई भी सिचुएशन आती ना तो वे शांत रहते थे, चुप रहते थे। तो मैं उनसे चिड़चिड़ाता था कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो हंसते थे। कौन सही था, कौन गलत था? तब मुझे लगता था कि ये दादा क्यों चुप बैठे हैं, जवाब दे देना। तब मुझे लगता था दादा बहुत सीधे हैं, और दादा क्यों जवाब नहीं देते। आज मुझे लगता है वो कितने सही थे और मैं कितना गलत था। आज मुझे लगता है कि वे जवाब देते तो वे हार जाते, वे शांत रहे तो वे जीत गए। वे शांत रहे तो उन्हें सिद्धों का को आइडल मान के रिएक्ट किया, और हम नारकियों को देख के आइडल मान के रिएक्ट करते हैं। ये फर्क है। नारकी कैसे करता है? उनको किसी ने बुलाया, नहीं बुलाया, प्रवचन कराया, नहीं कराया, कब कराया, कितनी देर कराया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप बोलो ना, आपको जब 1 घंटा था तो हमने क्यों आधा घंटा बीच में कर दिया? कोई बात नहीं, हमने कर दिया आधा घंटा, हमने बंद कर दिया। अरे मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल से इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा आइडियल कौन है? सिद्ध भगवान है कि नारकी है? अरे ये सिचुएशन खराब होगी तो नारकी तो लड़ मरेंगे, और सिद्ध भगवान सिर्फ गाने और देखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे जाना कहां है? नरक में जाना है कि मोक्ष में जाना है? मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं? सब उसने ऐसा रिएक्ट किया है इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूं। अरे उसे नरक जाना है, छोड़ देना, तुझे थोड़ी नरक जाना है। ताली बजा रहे हो तो ढंग से बजाओ। और मेरे नितिन भाई ने ऐसी बजाई, इसलिए मैंने कहा कि ढंग से बजाओ। ताली एक लीडर बजाता है, बाकी लोग फॉलो करते हैं। अब वो लीडर कौन होगा जो पहले ताली बजाएगा? बाकी तो फॉलो होंगे। अब सोच लो कौन लीडर है। जोर तो करे। अरे मैं इसलिए ताली भाई बजाने की, आपकी ताली की जरूरत मुझे नहीं है, इसलिए बजाता हूँ कि आप थोड़े उत्साहित बने रहते हो, आप थोड़े जगे रहते हो, आप थोड़ी एक्टिव बने रहते हो। नहीं तो मैं तो उत्साहित होकर बोलता रहा हूँ और आप तो
और एक आदमी ताली बजाता है, बगल वाला बस अलर्ट होता है। अगर उसका ध्यान नहीं है ना, वो सोचता अरे यार कोई बढ़िया बात निकल गई, फिर वो पूछता है क्या कहा। पिक्चर में होता है ना, सारे लोग हंसे तो बगल वाला क्या कहा, अब ओटीटी में तो रिवर्स कर लो, अब मैं तो रिवर्स करने लायक हूँ नहीं। क्या बात कही थी, ताली बजाई थी, बताओ, मैं ही भूल गया। क्या? हाँ, उसने ऐसा किया इसलिए मैं इसे रिएक्ट कर रहा हूं, तो मूर्ख उसे तो नरक जाना है, वो इसलिए रिएक्ट कर रहा है, तुझे सिद्ध जाना है, सिद्ध बनना है, तो तू सिद्ध होने में रिएक्ट कर, वो नरक में रिएक्ट कर रहा है, तू उससे अपना मुकाबला कैसे कर रहा है? मेरी ईगो हट होती है, उसने मुझे गुस्से से बोल दिया, मैं जवाब नहीं दूं? अरे उससे जो बोल दिया तब उसने मेरे साथ गलत किया, अरे कर दिया ना। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। अरे मैंने ऐसे कर्म खोटे किए तो हो गया, और उससे जो मेरे साथ गलत किया वो जाने, मैं उससे ड्राइव हो जाऊं तो मेरे में और उससे क्या फर्क रहा। गुरुदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि मैं तो मोक्ष मार्गी हूं, तो संसार मार्गियों की तरह मैं कैसे बिहेव करूं? मैं मोक्ष मार्गी हूं, मुझे मोक्ष में जाना है। निज आत्मा के, निज चैतन्य के वैभव का सहारा लेके मैं रिएक्ट करूं, या मैं संसार मार्गियों की तरह रिएक्ट करूं? तो मैं रिएक्ट किस तरह कर रहा हूं? रिएक्ट कर रहा हूं संसार मार्गियों की तरह, करना चाहिए मोक्ष मार्गियों की तरह। गजमान मुनि के ऊपर सीढ़ी रखी, उन्हें किस तरह रिएक्ट किया? संसार मार्गियों की तरह या मोक्ष मार्गियों की तरह? उनकी ईगो हट नहीं हुई। दुनिया क्या कहेगी, बड़े मुनि बनते फिरते हो, तुम्हारे ऊपर सीढ़ी रखी गई, तो बिजली कमंडल लेके सीढ़ी जिसे रखी उसके पीछे भागते। उल्लास भाई विकल्प करते रहते, क्या पता क्या विकल्प करते। उसने सीढ़ी क्यों रखी, क्या कारण है सीढ़ी रखने का? मैं नहीं हटाऊंगा तो दोबारा रख देगा। उसने देखा तो बाकी लोगों को मौका मिल जाएगा, तो बाकी लोग कल सीढ़ी रख देंगे। ऐसे विकल्प हमें सताते हैं कि मैंने अगर इसका जवाब नहीं दिया तो ये मुझे पप्पू समझ लेगा, फिर दोबारा रिएक्ट कैसे करेगा, फिर दोबारा ऐसे रिएक्ट करेगा, दूसरे लोग भी समझेंगे वो उसका पैसा खा गया, इसका पैसा खा जाओ, तो मुझे दुनिया को जवाब देना जरूरी है। ये नहीं सोच सकते थे गजपाल मुनि, ये नहीं सोच सकते थे कौशल मुनि। पांच पांडव में तूने इतना सा सोचा कि मेरे भाइयों को उपसर्ग आ गया तो वे ज्यादा नहीं जा पाए। अर्जुन को जो विकल्प नहीं आया फिर चले गए। ओहो, हम कहाँ किन विकल्पों में उलझे जा रहे हैं। तो पुरुषार्थ उन विकल्पों के समन का नाम है या उन विकल्पों को पल्लवित करने का नाम है, ये नक्की कर लो आज। क्या है बोलो। 100-200 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस चल रहा हो, आपकी उम्र 60 साल क्रॉस हो गई हो, तो उस बिजनेस को 200 करोड़ से 1000 करोड़ ले जाना
वो पुरुषार्थ है कि वहां से विरक्त होके निश्चिंताई से आत्म कल्याण में लग जाना, वो पुरुषार्थ है। छोड़ देना। अपनी अपनी सोच होती है, उसको लगता है मैं दोस्तों से घर लेके अरे अपनी अपनी सोच होती नहीं है काका, वस्तु के स्वरूप में अपनी अपनी सोच नहीं चलती ना, दिस इज अ प्रॉब्लम। वो ऊपर एप्पल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये अपनी अपनी सोच है। कौन सा एप्पल? जमीन पे जो एप्पल गया पृथ्वी पे, वो नीचे जाएगा। अंतरिक्ष में जो एप्पल ऊपर लेके गए वो ऊपर जाएगा। तो अपनी अपनी सोच कहाँ है? ये वस्तु का स्वरूप है। वो जो सोच है वो मिथ्या है, एक मिथ्या मानता है बस। ये उल्टी सोच है, ये गलत सोच है जो वस्तु स्वरूप के विपरीत है। कसायों के समन और कसायों पे विजय प्राप्त करने का नाम पुरुषार्थ है, कसायों में उलझ जाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। और हम क्यों अनादिकाल का अभ्यास है, अनादिकाल का कि हम कसायों को बलवित करने में अपने आप को पुरुषार्थी मानते हैं। अरे करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, करने का नाम जाने देखने का नाम पुरुषार्थ। मेरे आइडिया कौन है? सिद्ध भगवान भी क्या कर रहे हैं? जानने देते। तो पुरुषार्थी कौन है? वो है ना। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं कहता तो हूं कि सिद्ध भगवान मेरे आइडियल हैं, और मैं एक्ट और रिएक्ट कर रहा हूं नारियों की तरह। तो इसका मतलब नारकी मेरे आइडियल हो गए। ये बात सोचते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा तो हो गया, किसी ने पूछा। मेरा ही प्रॉब्लम है, मैं जब बात करता हूँ मैं खुद अपने आप को महसूस करता हूँ और डूब के बात करता हूँ, इसलिए वो खड़े होके पास में आके आपसे बात करके आपको इंटरेक्ट करके करता हूँ। नहीं तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। तो मुझे इसलिए वो जो उछाला आप लगता होगा बहुत एक्साइटेड है, वो मैं हूँ। मैं मानता हूँ कि सिर्फ भगवान मेरे आइडियल है, और मैं रिएक्ट कर रहा हूँ नारकियों की तरह। आइडियल है अंबानी, और ये तरह दिवाली की तरह। आइडियल है अंबानी कि मुझे 1 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़ का बनना है, और मैं अपने बिजनेस में मैं डीलिंग कर रहा हूँ दिवाली की तरह, जैसे वो पिछले महीने जो आधी दिवाली हुआ वैसे मैं काम कर रहा हूँ। जाने दो ना, तुम्हें तो और बारीकी से सोचना पड़ेगा तुम्हारा आइडियल टाटा है कि अंबानी है। मुझे फर्क समझाने की जरूरत नहीं है, सबको फर्क पता है ना। तू बनना चाहता है टाटा और ये कर रहा है अंबानी की तरह। सिद्ध भगवान अनंत पुरुषार्थी है, अनंत बल के धनी है, और मैं अनंत पुरुषार्थी हूं, और मुझे जैसा बनना है, तो मुझे ये करने धरने का विकल्प को तिरंजलि देके जो परिस्थिति हो गई है, जो हो रहा है, उसे बहुत साक्षी भाव से सहजता के साथ जान लेना है और देख लेना है, और विकल्पों को आग लगा देनी है, और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बना कि अगर मेरा आइडियल सिद्ध भगवान है कि मेरे आइडियल नारकी है,
तो जो भी सिचुएशन बने तो ये सोचना कि इस सिचुएशन में सिद्ध भगवान होते तो क्या करते। चलो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। 2575 साल पहले चलो भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया और हम सब लोग 2575 साल पहले वहां थे। 75 थे, कितने हो गए, कितने भी हो गए, समोसन सह दिया, व्यवस्था कर दी और हम लगातार 66 दिन तक उनके समोसन में जाते रहे। कौन? हम सब लोग नहीं, मैं जाता रहा। कितने दिन तक? 66 दिन तक उनके समोसन में हम जाते रहे और भगवान की कोई नींद नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, भगवान भी मौन है और हम भी आ जाते हैं। अब मैं पूछता हूं, इस वक्त भगवान के मन में उनको विकल्प नहीं होते हैं, लेकिन उनको क्या विकल्प चल रहे हैं समझने के लिए कह रहा हूं मैं, और हमें क्या विकल्प चल रहे हैं? क्या विकल्प? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही तरीका लगा रखा है, क्या रोज आते हैं भगवान बोलते ही नहीं। बिल्कुल कहते हाँ यार ये कोई बात होती है, भगवान को बोलना चाहिए ना इनको। मेरे बगल में एक और कोई बैठा था, उसे समझ दर्शन प्राप्त हो गया और मैं विकल्प में उलझाऊं कि नहीं क्या हो रहा है। और महावीर, उन्हें विकल्प नहीं आया महावीर को। क्या उनके केवल ज्ञान में नहीं झलक गया था कि गौतम स्वामी मेरा गर्दन हो गए तो सौदम से नहीं कह सकते थे कि जाओ गौतम को बुला के जाओ? कह सकते। वो क्यों 66 दिन लगा रहा है? जब आ नहीं है तो अभी आ जाए। ज्ञान में आया हुआ कि नहीं? जब आ नहीं है तो आज बुला लो। और सौदा मित्र इतनी क्षमता वाला नहीं था कि जाके गौतम स्वामी को ले जाता। सोचो तो सही, केवल ज्ञानी अनंत बल के धनी, अनंत ज्ञान के धनी बैठे रहे, एक रंच मात्र विकल्प नहीं सताया। उनके ज्ञान में सब झलक गया, कौन आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। और हम और विपुल भाई जैसे लोग फुदकते रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे, कौन जाए, मैं लेके आऊं, बुला के लाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसलिए हम अभी तक संसार में रोल रहे हैं और वे मुख चले गए। तो हमारे बगल में बैठा था वो भी चुपचाप शांत बैठा रहा और सिर्फ जानता देखता रहा। उसके ज्ञान में झलक नहीं रहा था कि 66 दिन बाद गौतम स्वामी आएंगे। सुनना ध्यान से, उनके ज्ञान में झलक रहा था और हमें पता नहीं था, लेकिन इसको ये दृढ़ श्रद्धा थी कि इनके ज्ञान में झलक रहा है और मुझे इन पे दृढ़ श्रद्धा है और जब जो जैसा होना होगा वैसा ही होगा। और मुझे वो दृढ़ श्रद्धा नहीं थी और मैं आकुलित होता चला जा रहा था। हुआ तो वही जो होना था। फल ये आया कि वे तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पदार्थ के तीर्थंकर हो गए। ये समझ दर्शन प्राप्त करके मुनि होके मोक्ष में चला गया और हम विकल्प आकुलता करने वाले अभी तक संसार में बोल रहे हैं। क्या फर्क था प्रकाश भाई इन तीनों लोगों में? तीन थे। तो इग्नोर करके हम मोक्ष मार्ग गए। इग्नोर किसे भाई? उसे इग्नोर शब्द नहीं कहेंगे,
इग्नोर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि जो हो रहा है उसे साक्षी भाव पूर्वक जान लो और देख लो और सहज रहो। इग्नोर इज द कॉर्पोरेट वर्ड। इग्नोर तो हम ये कहेंगे यार जो अभी जैसे जो सिचुएशन चल रही है इग्नोर करो ना, हटा दो, पर इससे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे, इट्स नॉट इग्नोर, इसे जानना देखना है, एक्सेप्ट एज इट इज, कि जो सिचुएशन होगी उसे एक्सेप्ट कर लो, जो हुआ है उसे समझ लो। इग्नोर से भी कई स्टेप अहेड, इट्स अ डिफरेंट वे, कि मैंने इग्नोर किया, दूसरा मैंने ध्यान दिया, इग्नोर करके मैंने अपना विकल्प वहां से हटाया और जानने का कि जो हो रहा है मैंने उसे एक्सेप्ट एजुटेट किया कि मैंने ध्यान लिया और देख लिया, ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, काम करता हूं, अपने विकल्प को खत्म कर दिया। मेरी जो पिछली स्टोरी थी, इस स्टोरी में 3 लोग थे ना, वापस आओ उस पर। एक भगवान महावीर, एक मैं और एक मेरे बगल में बैठा हुआ एक कोई साधन। इन तीनों की गति अलग अलग हुई, अलग अलग नहीं हुई, इनकी और उम्मीद एक हुई। सुनना जरा, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, इनकी और उम्मीद एक हो गई, मेरी गलत हुई, और उनके ज्ञान में झलक गया था क्योंकि वे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसके ज्ञान में झलका नहीं था। देखना सबसे एक्साइटिंग बात पहुंच रहा हूं मैं अब, और ये बात समझ में आया तो उछल जाना फिर आओ जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, हम 3 लोग हैं इस सिचुएशन के, इस पूरी 3 लोग हैं, एक भगवान महावीर है, एक मैं हूं और एक मेरे बगल में बैठा हुआ साधन है। मैं परिणाम मेरे आकलित होते चले जा रहे हैं और मैं आकलित हो रहा हूं, कब होगा, कैसे होगा, जब खिलेगी नहीं खिलेगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या करेंगे, अब क्या होगा, तब क्या होगा, इफ होगा बट होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अब कोई नहीं मिला तो क्या होगा, वो आ गया तो क्या करेंगे, अब कोई नहीं हुआ तो फिर अब मुझे सुनने को नहीं मिलेगा। मैं साधुता में इस प्रसंग में जी रहा हूं। भगवान जी हमें झलक गया था डॉक्टर साहब कि 6 साल के बाद गौतम स्वामी आएंगे, उन्हें ये विकल्प नहीं आया कि उसे एक दिन पहले बुला लो, उनको एक दिन पहले बुला लो, उन्हें ये विकल्प नहीं आया स्वतंत्र से पहले कह दो, और 6 दिन क्यों लगा रहा है, समझ में आ रही बात। और मेरे बगल में जो भाई बैठा था ना, वो सब ज्यादा स्मार्ट निकला। क्यों? क्योंकि ना उसको केवल ज्ञान था, ना वो तीर्थंकर बन रहा था, लेकिन उसको ये अटूट श्रद्धा थी कि इनके ज्ञान में जो आ गया है वो ही होने वाला है, और समय प्राप्त करके मोक्ष चला गया। तो उसके मोक्ष में और महावीर के मोक्ष का फर्क है नहीं है। उल्लास भाई सुनना, आप क्या कहने जा रहा हूं, उसके मोक्ष में और महावीर के मोक्ष में कोई फर्क है नहीं है। अब मुझे तो पिक्चर से हटा दो। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी को केवल ज्ञान हो जाए तो क्या, लेकिन किसी को उस केवल ज्ञान पर दृढ़ श्रद्धा हो जाए तो वो भी केवल ज्ञानी से ज्यादा बराबर का हो गया। केवल ज्ञान हो जाए तो क्या, लेकिन अगर हमें उस केवली पर श्रद्धा हो जाए, हमें उसके ज्ञान पर श्रद्धा हो जाए, हमें उसके ज्ञान पर श्रद्धा मतलब कि जो होना है वो ही होना है, इस बात पर श्रद्धा हो जाए तो केवल ज्ञान के ज्ञान में धड़क जाए, या ना धड़के उसे पता लग जाए या हमें पता ना लगे, क्या फर्क पड़ता है। उन्हें पता लग गया तो एक दिन पहले नहीं बुला पाए, और मेरे भाई को पता नहीं लगा तो वो एक दिन लेट नहीं कर पाया, क्या फर्क पड़ गया। जितने निराकर वो बैठे हुए थे उतना ही निराकर ये बैठा हुआ था, और मैं आकृत होते होते भी ना मैं एक दिन पहले बुला पाया, ना एक दिन बाद बुला पाया, ना मैं पता कर पाया, लेकिन मैं आकृत होते होते मैंने नवीन कर्मों का वध कर लिया, और जैसे नवीन कर्मों का
बंद किया तो मैं आधा संसार में लड़ रहा हूं। कितना स्मार्ट वे है। समझ में आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई शतक मतक मार दिया। मारा यार। क्या भाई छोटा मोटा नहीं? ये अच्छी बात है, समझते आ जाते हैं सुनने के लिए, ये अच्छी बात है। कोई बताएगा? कोई शेयर करे तो मेरे बोला माइक है वो कॉलेज माइक है कॉलेज माइक नहीं, ऐसे बता दो कोई आवाज पहुंच जाएगी। कोई ये बताओ मैंने क्या बात कही, कोई रीड करो। ये बात आपने सही कही, पर यार मैंने इतनी सारी तीन लोगों को मैंने खड़ा किया, आपने तो एक मैं समझा दिया। आपने सही बोला सही, पर मैं वो चाहता हूँ वो जो हाँ जी जी बताइए। एक्सेप्ट रियलिटी, जो होना है वो श्रद्धा रहनी चाहिए। मैं फिर थोड़ा सा उसको एलोब्रेट करता हूं, थोड़ा सा। 3 लोग थे, एक मेरे बगल में बैठा हुआ और एक भगवान महावीर। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान हुआ तो क्या, और इस मेरे भाई को उस केवल ज्ञान पर श्रद्धा हो गई तो उतना ही बड़ा काम हो गया जितना केवल ज्ञान हुआ है, वैसे ही काम हो गया। गुरु को केवल ज्ञान था बिल्कुल भाई, तो उनने क्या कर लिया है, इसको केवल ज्ञान नहीं था तो इसने क्या कर लिया। और मैं मिथ्या दृष्टि था, आकुलता करता जा रहा था, तो मैंने क्या कर लिया सुनना। तो वो जो एंड रिजल्ट था ना, वो जो कार्य की परिणति होनी थी, जिसे मैं मानता था कि मेरे करने से होगा, जिसे मैं मानता था कि गौतम स्वामी पहले आ जाए या अल्लाह आए या जो कार्य होना था, उसमें तीनों का रोल क्या था ये बताओ। भगवान ज्यादा दृष्टा थे। हाँ, एक भाई को विकल्पों ने घेरा था और एक भाई क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बात कही। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, सही बोला मैं। भगवान महावीर को कि बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा थे, उनके ज्ञान में जरूर झलक गया था कि गौतम स्वामी आएंगे और 6 दिन बाद आएंगे। मेरा जो भाई बैठा था उसे ज्ञान में नहीं झलका था, लेकिन उसे उस केवल ज्ञान पर श्रद्धा थी। तो जितने ज्ञाता दृष्टा भी थे उतने ज्ञाता दृष्टा ये हो गया, क्या जो होना होगा वो हो जाएगा। और मैं आकुल हो रहा था, तो रिजल्ट क्या आया, मेरी आकुलता उसकी ज्ञाता दृष्टा बना, महावीर की ज्ञाता दृष्टा बना से गौतम स्वामी पहले और लेट नहीं हुए। नुकसान ये हो गया कि वे दोनों को मोक्ष चले गए, मैं संसार में बोल रहा हूं। तो मेरे आकुलता का रिजल्ट क्या, जीरो नहीं, मैं संसार है, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो आकुलता कर रहे हैं उसे कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, उसे कार्य नहीं हो रहा है, उसे मामला उल्टा हो रहा है और मैं संसार मार्ग की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे मोक्ष में जाना है, मैं तो मोक्ष मार्गी हूं। आकुलता से क्या हुआ, मैं संसार का संसार रह गया। गौतम स्वामी अपने समय के अनुसार पहुंचे, तो गौतम स्वामी
एक बात और कह देता हूं, कुछ लोगों को बहुत आनंद आ जाएगा कि गौतम स्वामी पहुंचे इसलिए भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली कि नहीं भाई, गौतम स्वामी का पहुंचना अलग क्रिया है और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना अलग क्रिया है। दिव्य ध्वनि भाषा भगना की योग्यता से खिलती है, इनका पहुंचना इनकी योग्यता से था। दोनों कामों में एकत्व तो नहीं है, दोनों एक के कारण दूसरे हुए संभव नहीं है। हुआ इतना था कि इनके पहुंचने का काल और उनकी भाषा वगना खिलने का काल एक हो गया, तो दुनिया ने कह दिया और तो स्वामी आए तो भगवान महावीर की ध्वनि खिल गई, दोनों का काल एक हो गया। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये रही कि भाई तेरी आत्महत्या करने से कुछ होना नहीं है, कर्म का बंद होगा और तेरी महानता कुछ करने में नहीं है, तेरी महानता जानने देखने में है। हमें लगता है बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। ये बात कह के मैं दूसरे लोगों को एनरोल कर लूंगा, ये बात कह के मैं अपनी फैमिली को एनरोल कर लेता हूँ, ये बात कह के मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये बात कह के मैं अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेप अहेड समझता हूँ। नहीं तो कह सकता हूँ मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं अभी बहुत मस्ती में हूँ, मेरे करने से होगा। अरे तुझे जो करता हुआ दिखाई देता है वो तेरा विकल्प और कार्य की योग्यता एक काल में हो जाती है, तो लगता है कि मेरे विकल्प करने से ही काम हो गया। तो हमने क्या बात समझी कि करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, जानने देखने का नाम पुरुषार्थ है, रिएक्ट करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, एक्सेप्ट करने का नाम पुरुषार्थ है, आत्महत्या करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, जानने देखने का नाम पुरुषार्थ है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इस बात का विकल्प करके अपने आप को दुखी करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, सहज रहने का नाम पुरुषार्थ है और साक्षी भाव में जीने का नाम पुरुषार्थ है। और हमने कर लिया तो हम अनंत पुरुषार्थी हो गए, और हमने अगर नहीं किया तो हम नपुंसकता की ओर बढ़ गए। हमने कर लिया तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ गए, और नहीं किया तो हम संसार मार्ग तक पहुंच गए। और इस बात का अभ्यास लगातार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनादिकाल का अभ्यास एकदम उल्टा है, और ये बात हमने इस भव में अब ये समझी और जानी है। तो जब तक इसकी बहुतायत नहीं होगी तो अनादिकाल का जो अभ्यास है उसी बहुतायत है ना। बहुतायत तो कर्ता बुद्धि की पड़ी है ना अनादिकाल की। अनादिकाल का जो अभ्यास पड़ा है वो कर्ता बुद्धि का पड़ा हुआ है ना। और इसका अभ्यास तो है नहीं, तो इसका अभ्यास चिंतन की धारा में लेके आना होगा, जिससे वो अनादिकाल का जो अभ्यास है वो कमजोर पड़े और ये मजबूत हो जाए। तो अगर हमने समझ लिया कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं, तो हम आगे की बात समझेंगे और करेंगे कि अगर इसका नाम पुरुषार्थ है तो अब इस पुरुषार्थ की डेफिनेशन को ना अब साइड में कर दो, ठीक है ना।
तो अब और कितने एग्जाम्पल चाहिए पुरुषार्थ के लिए? पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, पत्नी जोर जोर से बोल रही है, अब जितनी जोर से पत्नी बोल रही है उतनी जोर से अपन बोले, इसमें पुरुषार्थ है? बोल ही नहीं सकते। बोल ही नहीं सकते, ये तो मजबूरी है, ये पुरुषार्थ ही नहीं हो। तुम बोल सकते हो और फिर भी तुम शांत रहो तो पुरुषार्थ है। नीलेश भाई, कृष्णा भाई कितना बोलती है? नीलेश अइया थे, अइया नहीं थी, अना अइया थू, अइया न थी, और आप ऐसे मुस्कुराते रहो तो पुरुषार्थी हो। सेम थिंग वाइस वर्सा। आप गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी ठोक दी, अब शांत रह के मुस्कुराते हुए गाड़ी का शीशा नीचे करके उसको थैंक यू बोल के चले जाना पुरुषार्थी है कि बाएं फुला के उसके माँ बहन पूरे खानदान को याद कर लेना और झगड़ा कर लेना, वो पुरुषार्थ है। ये यहाँ से घटना चाहिए, इस हॉल के बाहर से घटना चाहिए बातें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये मत कह देना चाहिए तो धर्म की बातें हैं, ये तो पुरुषों में सुन ली थी हमें, वो बातें हैं नहीं। इस हॉल से निकलते वक्त ये बात होनी चाहिए। हमारी प्रवृत्ति तो ऐसी है कि लिफ्ट आए और 6 लोग खड़े हो, हम सबसे पहले घुसने की कोशिश करते हैं, वो निकले नहीं उससे पहले घुसते हैं। अरे भाई क्यों, रुक तो जा, हम तो खा ले। और आप रुक जाओ, पीछे कोई खड़ा हो ना तो उससे कहना आप पहले जाइए। नहीं ये कोई बात नहीं, इसमें पुरुषार्थ है। आज तक तो खुश रहे थे, आज मौका दिया ना, तुमने चेंज किया, तुमने बदलाव किया, तुमने अपने परिणामों को शांत रखा, ये पुरुषार्थ है। तो अब 30 सेकंड में दे रहा हूं आपको, जो चीज आपको परेशान करती है वो सोचो कि जिस ढंग से हम रिएक्ट कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है, या उसे अपोजिट तरीके से रिएक्ट करके जानते हो, देखते हुए, मुस्कुराते हुए, शांत रहते हुए वैसे रिएक्ट करना, वो पुरुषार्थ है। समय शुरू होता है आपका अब। करो, मैं क्यों सारे एग्जाम्पल दूं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके पास भी होने चाहिए जो आपसे करने चाहिए। उन्हीं को स्वीकार करना पुरुषार्थ है। सॉरी, उन्हीं को स्वीकार करना पुरुषार्थ है। यही बात हम मुझे 1.25 घंटे से कर रहे हैं। तो अपनी रियल लाइफ के बारे में सोच के बताओ जरा। मेरा जो मामला हुआ उसमें जो सहन किया होना था, बस जो होना था वो हो गया, हमने ये समझ लिया, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी सोचने को नहीं है। शांत भाव रखना, हैं? शांत भाव रखना, वो टाइम शांत भाव रखना, वो पुरुषार्थ है। आपने किसी को बुलाया था, वो नहीं आया, तो अब पुरुषार्थ किसमें है? उसको फोन में शायद रहती है या शांत रहने में। मुझे पता है प्रकाश भाई कुछ नहीं सुन पाया 1.25 घंटे से, यही करते रहे, वो आया नहीं आया, वो आया नहीं आया, कब आया, देख रहे, सुन ही नहीं पाए। ऐसा बुलाने से क्या फायदा? पर्पज ऑफ द प्रोग्राम ये था कि किसी को बुला ले, या ये था कि अपने को सवाल समझ में आ जाए। बात सही है। सही बात कह रहा हूँ, मुझे बुलाया आपने मेरे को, और मुझे बुलाया मैं आ गया, फिर किसी को अभी चिंता क्यों कर रहे हो? अब हम एक बात करते हैं, मेरे पास अभी 15 मिनट हैं और मैं 15 मिनट में एक चीज छोड़ के जाता हूँ, जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कि हम एक बात समझे कि जो होना है उसे स्वीकार करना, जो हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लेना, वो पुरुषार्थ है। जानना और देखना वो पुरुषार्थ है। एक्सेप्ट एज इट इज, ये पुरुषार्थ है।
कुछ करना पोसाक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो घट रहा है इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जो घट रहा है, जो हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कर्मबद्ध में क्यों है? सॉरी, कैसा है? विधि का लेख विधि का लेख क्यों है? क्यों है? निश्चित क्यों है? सर्वज्ञ ने देखा है, सर्वज्ञ ने वो देखा है जो निश्चित है। सर्वज्ञ देखा इससे थोड़ी हो रहा है, पर वो निश्चित क्यों है? रुको रुको रुको, मैं उसके ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ सबसे बढ़िया। और ये बात इससे ज्यादा आसान तरीके से समझाई नहीं जा सकती जो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर मैं कहूंगा क्वेश्चन जाना अगर समझ में आ जाए तो। कोई आदमी एक शेर सुनाता है, आप उछल जाते हो। कोई कविता सुनाता है, उछल जाते हो। हम इतनी बढ़िया तत्व ज्ञान की और वस्तु के स्वरूप की बात कर रहे हैं, अंदर से उछाला नहीं आना चाहिए, स्पार्क नहीं आना चाहिए। कह रहे वाह मजा आ गया। सुनो, ये सब क्यों है? ये जो अपने बात करी, ये निश्चित है, ये फलाना है, ये इसका ये क्यों है? क्यों? सुनो, इसे हम कहते हैं उदय। उदय का मतलब है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब ये है जो अभी हो रहा है, ठीक है ना? हो रहा है, ये सब रिजल्ट है ना। इसे कह दो फल, कोई भी एक नाम दे दो, है ना? ये जो हो रहा है अभी इस समय वर्तमान में, अभी बजे 10 बजे जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उल्टे चलो, क्योंकि मेरे कर्म का उदय है, ठीक है ना? कर्म का उदय है, इसलिए हुआ ना। ये उदय कैसे आया? क्योंकि मेरे कर्म बांधे थे। सिंपल बात है ना। तो फिर वापिस चलो, कर्म बांधे थे मैंने, कर्म बांधे थे, राइट? तो ये जो कर्म बंधे थे, ये क्यों बंधे थे? क्योंकि मेरे भाव जैसे थे वैसे कर्म बंधे। ठीक है, अभी मैं अच्छे बुरे शुभ अशुभ पुण्य पाप की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? मेरी एक डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। ये जो मेरे भाव थे उससे मेरे कर्म बंधे, कर्म जो बंधे उससे कर्म का उदय आया, मतलब ये मेरा रिजल्ट आया। अब जो रिजल्ट 10 बजे आया, अभी कर्णाटक की डेफिनेशन में समझना, मेरे उदाहरण के लिए समझना। एक अंतर मुहूर्त में उसका रिजल्ट आता है मिनिमम, और मैक्सिमम कभी भी आ सकता है, ठीक है? पर मैं कह रहा हूं कि जो 10 बजे उदय आया ना मेरा, जो फल मेरे जो मिला 10 बजे, इसका भाव कितने बजे हुआ था? 9 बजे। तो कर्म कितने बजे बना था? 9 बजे। भाव आएगा भी कर्म बनेगा ना। तो ये जो 9 बजे कर्म बना था, इसका रिजल्ट कब आया? 10 बजे। अब मुझे इस वक्त तो कुछ पता ही नहीं था 9 बजे, तो मुझे पता कब चला? 10 बजे। मैं परिवर्तन कब करना चाहता हूं? 10 बजे। मैं परिवर्तन कब करना चाहता हूं? 10 बजे। जब उदय आया तो मैं परिवर्तन करना चाहता हूं ना। ये परिवर्तन होगा कैसे? क्योंकि इसका जो ये तो रिजल्ट है, फल है, इसका जो बंद हो चुका था वो 9 बजे हो चुका था। ये है रिजल्ट। इसका कॉज क्या था? 9 बजे। अब मैं 10 बजे ये चाहता हूं कि मैं 9 बजे वाले कर्म बंधन को परिवर्तित कर दूं। ये पॉसिबल है? बिकॉज लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन। तुम्हारा टेली भी रिमाइंड बटन नहीं करता अगर तुम उसे प्रोग्राम डाल दो तो। मालिक एक पासवर्ड डाल दे तो आज कल की एंट्री करेक्ट कर सकता है मतलब? नहीं कर सकता ना। तो तुम 10 बजे 9 बजे के भाव को करेक्ट कर सकते हो? हैं?
हम चेंज करना चाहते हैं 10 बजे और किसको चेंज कर रहे हैं 9 बजे वाले को। पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। भूतकाल में बदलाव कर ही नहीं सकते। हाँ, भूतकाल में कैसे बदलाव होगा? अब सुनो, ये हो रहा है 10 बजे प्ले। इसी रिकॉर्डिंग कितने बजे हो गई थी भाई? जो रिकॉर्डिंग होगी वही तो प्ले होगी। मैं प्ले के समय रिकॉर्डिंग बदलना चाहता हूं, ये संभव है? क्या भाई साहब, क्या काम है? बोलो क्या काम? मैं प्ले के समय रिकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, हो सकती है? हाँ, इसलिए डिलीट हो सकती है रिकॉर्डिंग, एडिट हो सकती है, एडिट नहीं होगी। इसलिए जो होना है वो निश्चित है। ये निश्चित कब हो गया था? ये जो 10 बजे जो उदय आना था, ये नक्की कब हो गया था? 9 बजे। ये 9 बजे नक्की हो गया था कि 10 बजे क्या होगा? तो निश्चित है कि नहीं है? भूतकाल में निश्चित हो गया था। हाँ, पहले नक्की हो गया था। केवल ज्ञानी के ज्ञान में कब आ गया था? कि 9 बजे ही आ गया था। समझना, अनाधिकार वाले ज्ञान में आ गया था। ये समझने की बात है। ये 9 बजे नक्की हो गया था ना कि 10 बजे क्या मिलने वाला है इसको। रुको, चुनाव हुए थे ना अभी जो लोकसभा के, तो 4 तारीख को रिजल्ट आया और चुनाव तो खत्म हो गए थे 1 तारीख को, और सारे वोट कब बंद हो गए थे 1 तारीख को। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी की 240 सीटें आनी हैं, ये 4 तारीख को नक्की हुआ था या 1 तारीख को नक्की हो गया था? अब 4 तारीख को चेंज करना चाहें तो 4 तारीख को तो रिजल्ट आया है, 4 तारीख को तो फल मिला है, 4 तारीख को तो उदय में आया है। नक्की कब हो गया? 1 तारीख को। हम 1 तारीख को हम 4 तारीख को 1 तारीख को चेंज कर सकते हैं? हम 4 को तो यही स्वीकार करना होगा कि जो होना है वो निश्चित है, क्योंकि वो अपने अपने कर्मों के उदय और बंद की प्रक्रिया के अनुसार निश्चित हो चुका है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। वर्तमान में स्वीकार करना ही रास्ता है। तो अब हम इस वक्त क्या करेंगे उदय में? अब उदय के समय में अब इंपॉर्टेंट है, ये समय तो जा चुका, ये समय तो जा चुका। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि उदय के समय में भी, प्ले के समय में भी रिकॉर्डिंग चालू है। समझ में आ रही बात? हाँ, अरे प्ले के समय भी रिकॉर्डिंग चालू है। और कौन सी रिकॉर्डिंग चालू है? कि जो प्ले के समय हाउ डू यू रिएक्ट, प्ले के समय तुम कैसे रिएक्ट करते हो, वो रिकॉर्डिंग चालू है। चलो, भगवान की तरह रिएक्ट कर रहे हो कि नारकियों की तरह? प्ले के समय रिकॉर्डिंग चालू है, और इस वक्त हमारा जो रिएक्शन है, और इस वक्त हम जान देख रहे हैं कि माकूदा कर रहे हैं। इस वक्त भी हम अगर निराकुलता से उस समय को पास कर रहे हैं, साक्षी भाव और सहजता से उसे देख रहे हैं कि उधर कर्तव्य बुद्धि है, ये फिर निश्चित करेगा कि मेरी रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, और फिर वो दोबारा जाके प्ले होगा। और अनादिकाल का तो चक्र बिल्कुल ऐसे ही चलता चला जा रहा है, और मैं अनादिकाल से परेशान हो रहा हूँ। और अगर ये रिकॉर्डिंग प्ले रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग प्ले, फिर प्ले रिकॉर्डिंग, इस चक्र को अगर तोड़ना है, तो जब प्ले हो रहा है तो उस वक्त हमारी नई रिकॉर्डिंग चल रही है, वो हम साक्षी भाव से, सहजता के साथ, कर्तृत्व बुद्धि के साथ, मोक्ष मार्गियों की तरह और केवल ज्ञानों की तरह अगर हम कर लें, तो हम संसार मार्गी नहीं होंगे, हम मोक्ष मार्ग चले जाएंगे। सुनो, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे हो रहा है?
ये सब कैसे हो रहा है? जैसे खत्म करके 5 मिनट खुलवा तो देते हैं। तुमको कैसे पता चलता नहीं है? हाँ, ये कैसे पता है? ये जो हो रहा है ना, ये जो हुआ ना, ये सब कैसे हुआ? ये जो हुआ, ये अपने अपने क्रम से हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी नहीं आया कुछ। ये सब कुछ अपने अपने क्रम से हो रहा है कि नहीं? अपने अपने क्रम से हो रहा है कि नहीं? कौन सी कौड़ी कब हुई, उसका प्ले कब, वो उदीरना, आकर्षण, उत्कर्षण, वो सारे रूल्स रेगुलेशन और फॉर्मूले और वस्तु के स्वरूप के हिसाब से लगा लेना। तो वो जो लगाओगे वो भी तो अपने अपने क्रम से हो रहा है कि नहीं? अपने क्रम से हो रहा है। ये सब बधा हुआ है कि नहीं कि किसके बाद क्या आएगा और एकदम से कब क्या होगा, ये बद्ध है कि नहीं है? और ये अपने अपने काल में, अपने अपने समय पर, अपने अपनी पर्यायगत योग्यता से अपने समय पर हो रहा है कि नहीं? इन तीनों शब्दों को जोड़ दो, क्या बन गया ये? क्रमबद्ध पर्याय। इन तीनों शब्दों को जोड़ दिया। ये सब अपने अपने क्रम से हो रहा है कि नहीं? ये सब बधा हुआ है कि नहीं? और ये अपने अपने काल में हो रहा है कि नहीं? और इन तीनों शब्दों को जोड़ दिया तो क्या हुआ? क्रमबद्ध पर्याय हो गई। और क्या नया काम है? कर ले कोई माइकल लाल विरोध और मुझे समझा दे कि नहीं है। मैंने अभी पिछले साल 10,000 लोग होंगे कम से कम, और ये इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान भाई को ये बात समझा दी और उसके मुंह से कहलवा दिया क्रमबद्ध पर्याय है। तो अभी तक तो मानता था ना, अल्लाह ने जो देखा वो होगा, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। आज समझ में आई कि नहीं आई? अल्लाह के चाहने से होगा कि तूने जो भाव किए हैं उसे जो क्रम मध्य उससे होगा। जो भाव किए उससे अल्लाह के कहने से हो जाएगा। कौन सी नई बात होगी और कौन सा विपरीत बात होगी और कौन सा विरोध हो गया? बाकी बात करेंगे इसके बारे में कल सुबह। और आज शाम को क्या करना है? आज शाम को तो अलग विषय है। आज शाम को अलग विषय है। कितने बजे से? 8 से 9:30। 8 से 9:30। 8 से 9:30। 8 से 9:30 आज शाम को कौन सा विषय है? क्या नहीं हो सकती? हम दुखी नहीं हो सकते। ये विषय है, ये विषय हम दुखी नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया विषय है। और आप हमें सारे खानदान को ले आना। क्यों? क्योंकि आप सीख कर दुखी नहीं हो सकते हो, वो नहीं सीखे तो क्या दुखी हो जाओगे। तो अपने खानदान को ले आना। टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे पूरा करेंगे और कल जो इस बात को हम दोबारा आएंगे। 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले हमें स्तुति करतो અને પછી સમાપ્ત સર્વાત્મા સ્વરૂપ સર્વસ્વરૂપ અવિનાશી આત્મા સ્વરૂપ સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી આત્મા સ્વરૂપ સહજાનંદી शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मा स्वरूप। समाप्त। हे भगवान, હું બહુ ભૂલી ગયો। મેં તમારા અમૂલ્ય વચનો લક્ષ્મણે ધરી, તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં, તમારા પ્રણીત કરેલા ઉત્તમ શૈલી મેં સેવ્યું નહીં, તમારા કહેલા દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં। હે ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથર્યો, રજર્યો અને અનંત સંસારની વિટંબનામાં પડ્યો છું। હું પાપી છું, હું મદોન્મત્ત અને કર્મવૃત્તિ કરીને મલિન છું। હે પરમાત્મા, તમારા ખાયેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી। હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું, અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું, મારામાં વિવેક શક્તિ નથી। હું મૂળ છું, નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું। નિરાગી પરમાત્મા, હું તમારું
તમારા ધર્મનું, તમારા મુનિનું શરણ રહું છું. મારા અપરાધો સહિતથી હું તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થઉં, એ જ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ સૂક્ષ્મ વિચારોથી ઊંડો ઉતરતો જઉં છું, તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ સમાચાવું છું. તમારા કહેલા તત્વમાં એક પળ પણ શંકા ન થાય. તમારા કહેલા તત્વમાં અવરત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાવ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને વિશેષ શું કહું? તમારાથી કશું જાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી કર્મજન્યની પાપની સમાઈ છો છો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. નૌકાનો બોલો વિતરાગ ધર્મનો જય હો.